नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बूंदी को बनाया जाएगा इको फ्रेंडली और ग्रीन स्मार्ट सिटी। अंतर रेलवे स्टेशन का डीआरएम श्री अनिल कालरा ने किया औचक निरीक्षण। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक हुई पूरी। जल क्षेत्र में उपलब्धि और आगामी योजनाओं पर हुई प्रेस वार्ता। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। बूंदी जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, अब एक इको फ्रेंडली और ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा। इस योजना के तहत शहर की सुंदरता बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए वर्ष 2025 से 26 में 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर श्री अक्षय गुदारा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जाने वाले कार्यों का खाका तैयार करने के निर्देश दिए। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत धोलासर, भांदेवा, मेकुबा बलाड़, बिखोडाई, नई बिखोडाई, कजोई और अन्य गांवों में विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आमजन से संवाद स्थापित कर उन्हें राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को सरकार की नीतियों से जोड़ते हुए योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में जबलपुर जौनपुर के कोटा मंडल के डीआरएम श्री अनिल कालरा ने रेलवे स्टेशन का सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन के रखरखाव और सुविधाओं में सुधार के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीआरएम श्री कालरा ने पुराने बंद पड़े टिकट विंडो भवन का उपयोग शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बिजली और पानी जैसी यात्रियों की सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस अवसर पर अंतर निवासी श्री दुर्गा शंकर यादव ने कोरोना काल में बंद हुई कोटा जबलपुर ट्रेन को फिर से चलाने की मांग की। डीआरएम ने इसके लिए आश्वासन दिया कि ट्रेन को जल्द ही चालू करवाया जाएगा। नागौर जिले के तरनाव गांव में जायल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलो अप शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री अरुण पुरोहित ने शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत भू स्वामित्व पट्टे वितरित किए। शिविर में जायल एसडीएम, रजत तहसीलदार विजय बाजिया और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने पर झाडोल पंचायत समिति के ग्राम पंचायत में प्रगति रथ का आयोजन किया गया। सभी पंचायत मुख्यालयों पर रथ का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी मुख्य अतिथि रहे। ग्राम पंचायत बदराना के हरिहर मंदिर प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्री चतुर्वेदी ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि जनवरी में पेश होने वाले बजट में हरिहर धाम, बदराना और झाडोल नेशनल हाईवे से जुड़ने वाली लिंक रोड के लिए बजट का प्रावधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आम जनता तक विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए शुरू किए गए जागरूकता रथ का बुधवार को टोडाभीम शहर में स्वागत किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि ने आमजन को संबोधित करते हुए बताया कि टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में एलईडी मोबाइल बैंक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिरियारी में तेरापंथी विराट महिला मंडल सम्मेलन में भाग लिया और आचार्य भिक्षु समाधि स्थल के दर्शन किए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भूमि केवल भौगोलिक नहीं बल्कि तप और तपस्या की भूमि है। उन्होंने महिलाओं को समाज में संस्कार, जिम्मेदारी और परंपरा से जोड़ने की भूमिका निभाने की प्रेरणा दी और कहा कि नारी अपने संस्कारों में परिवार और समाज दोनों को सशक्त बनाती है। उन्होंने महिलाओं से समाज और मानवता के कल्याण के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का आह्वान किया। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जल क्षेत्र में हुए कार्यों और आगामी योजनाओं को लेकर जल भवन में बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने सरकार की अब तक की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं मीडिया के सामने रखी।
जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 5 वर्षीय लक्ष्य को समय से पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। अब तक प्रदेश में 38 लाख से अधिक घरेलू जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को पूरे भारत के अंदर हर घर को पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया और लगभग इसको पूरा करने का समय 5 वर्ष का दिया था। मार्च 2024 तक पूरे भारत में सब जगह पे हर ग्रामीण अंचल के अंदर हर घर में पानी पहुंचाने का जो दिया था, उसमें राजस्थान में हम लगभग 38 लाख कनेक्शन कर पाए, जबकि राजस्थान में हमें जो टोटल 11 लाख कनेक्शन जो पहले ऑलरेडी हो रखे थे, उनके अलावा बाकी कनेक्शन लगभग 92 लाख कनेक्शन करने थे। ये लगभग 58 लाख कनेक्शन जो बाकी थे उनको करने के लिए हमें राजस्थान को टारगेट बाद में 2024 के बाद में मिला। दुर्भाग्य से जल जीवन मिशन पूरे भारत के अंदर लगभग 80% से ज़्यादा वो राज्यों में होगा, हमारे 40% कम कर पाए। केंद्र सरकार ने उस वक्त जल जीवन मिशन को मार्च 2024 के बाद में बंद कर दिया और अभी भी उसका पैसा नहीं मिला। फिर भी हमने उस वक्त जो 5 साल के अंदर जो गति थी काम की, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लगभग 5 वर्षों में 5200 गाँव को जोड़ने का जो काम किया, एवरेज हम बात करते तो 1000 गांव प्रति वर्ष उन्होंने जोड़ा। और अगर पैसे की खर्च करें तो प्रति वर्ष 3900 करोड़ रुपए पिछली कांग्रेस सरकार ने खर्च किया। उसके बाद में जो हमें लक्ष्य मिला उसमें लगभग 7900 गांवों को इन 2 वर्षों में हमने जोड़ा। और प्रति वर्ष अगर मैं गांव की बात करें तो 4000 गांवों के आसपास एवरेज हमारा औसत आ रहा है। और हमने 5300 करोड़ रुपए इन 2 सालों के अंदर हमने खर्च किए। ये मोटी मोटी हमारी प्रोग्रेस लाने की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के अथक प्रयास से जो परियोजनाएं वर्षों से अटकी हुई थी, पिछली सरकार द्वारा लटकाई गई थी, भटकाई गई थी, उनको धरातल पर उतारने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किया। अगर हम ERCP की योजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात करें तो वर्षों से लोग इस पे राजनीति करते थे, लेकिन जैसे ही आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मध्य प्रदेश से बात करी, केंद्र से समन्वय बिठाया और उसी का परिणाम है कि आज ये इतनी महत्वपूर्ण परियोजना धरातल पे उतर गई, काम स्टार्ट हो गया। हमने 9700 करोड़ के टेंडर वर्क ऑर्डर प्रथम फेज में दे दिए। इसके बाद भी अभी लगभग 14676 करोड़ के टेंडर हमने दे दिए। इसके साथ ही अगर हम यमुना की बात करें तो हमारा पूरा शेखावटी अंचल, जिसके अंदर हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू कई दशकों से प्यासा है, पिछली सरकारों ने यमुना का पानी राजस्थान को मिले इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिनके प्रयास से दोनों राज्य संयुक्त रूप से DPR बनाने का MOU हुआ, संयुक्त टास्क फोर्स बनी और लगभग दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम DPR बना के कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारे शेखावटी अंचल की प्यास बुझेगी। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण परियोजना है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम के अध्यक्ष श्री राजेंद्र नायक ने सर्किट हाउस कोटा में आयोजित बैठक में निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की। श्री नायक ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत लाभार्थियों को ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, व्यक्तिगत पंप सेट, उन्नत नस्ल की गाय भैंस आदि खरीदने पर ऋण दिया जाता है।
इसके अलावा अनुसूचित और जनजाति वर्ग के लिए कई अन्य ऋण योजनाएं भी संचालित है, जिनका अधिक से अधिक लाभ इन वर्गों तक पहुंचाना लक्ष्य है। उन्होंने सफाई कर्मचारी और स्वच्छकार वर्ग के लिए उपलब्ध ऋण योजनाओं, मैनुअल स्कैवेंजर के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए योजनाओं का व्यापक लाभ सुनिश्चित किया जाए। हमारा तो ये देश का सौभाग्य है, सिद्ध पुरुष कहता हूं मैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जो लोन मिलता था उसमें 15,000 की सब्सिडी, अगर मैं आम भाषा में बोलूं, वो 15,000 एक तरह से सहायता। कोई एक 50,000 लेता था तो उसका 15,000 तो माफ कर दिया जाता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम 50,000 तक ऋण माफ कर देंगे। कोई 1 लाख रुपए लेता है तो 50,000 तो उसको सरकार की तरफ से। फिर आवास योजना है स्वरोजगार के लिए, जो गांव में रिमोट एरिया में बैठे हैं, उनको अगर एक गाय का लोन ही मिल जाता उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से कोई स्वरोजगार करना चाहे, कोई गाय लेना चाहे, और तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। बीकानेर जिला प्रशासन के निर्देशन में उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा ग्राउंड में रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 2,500 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 1,600 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। शिविर का उद्घाटन बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास ने किया। उन्होंने सभी स्टॉल्स का निरीक्षण किया और नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई वैकेंसी की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में साल में 4 रोजगार सहायता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध हो सके। यह जो रोजगार सहायता शिविर हमारे यहाँ जो लग रहा है, ये हमारा मेरे क्षेत्र में 5 रोजगार ये शिविर है। और प्रथम रोजगार शिविर मेरे जीतने के तुरंत बाद मैंने यहाँ लगाया, उसमें 1,057 लोगों को रोजगार मिला। इस प्रकार हमने जो 4 रोजगार लगा उसमें 2,194 लोगों को रोजगार मिल चुका है हमारे यहाँ से। और यह जो साल में 4 रोजगार में लगाने होते हैं, इसका बजट भी आता है, लेकिन पिछली सरकार ने और हमारे क्षेत्र के विधायक ने कभी रोजगार मेला नहीं लगाया और यहाँ के युवक भटकते रहे। लेकिन मेरे जीतने मुझे पता चला इसका बजट आता है, तो इसका बजट का उपयोग होना चाहिए और युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार मेला लगना चाहिए, युवाओं को अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने प्रयास किया और यहाँ हमने 2,094 लोगों को पहले दे चुके हैं और आज भी कई युवाओं को एक हमारे यहाँ से तो 12 लाख का पैकेज मिला है पिछले रोजगार सहायता शिविर में। तो बड़ी यानी खुशी हुई कि उसका घर कैसे अच्छा चला होगा, उसका स्तर ही बड़ा होगा। क्योंकि हम जब विकास चाहते हैं तो विकास केवल नाली सड़क से नहीं होता, विकास युवाओं को रोजगार मिलेगा, यह भी विकास की एक कड़ी है, उसको भी हम जोड़ रहे हैं। मैंने भी अपने जन सुनवाई केंद्र में एक रोजगार रजिस्टर डाल रखा है, वहाँ 450 पंजीयन हुआ है, उसमें से 168 युवाओं को हम रोजगार उस रजिस्टर में से भी दे चुके हैं। इस प्रकार हम, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यह है कि 5 साल में 10 लाख युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी दी जाएगी और सरकारी क्षेत्र में 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो जो हमारे कर्तव्यों के निमंत्रण नहीं है और उसी के तहत ये हम रोजगार मेले लगा रहे हैं और इसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। आज ग्राउंड के अंदर एक रोजगार सहायता शिविर लगाया गया है। इसमें इस मेले के अंदर जो है वो 27 नियोजकों ने इस बार भाग लिया है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस बार हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हॉस्पिटल सेक्टर की हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं। उसके अलावा जो है अलग अलग फील्ड की बहुत सारी वैकेंसी हैं, बैंकिंग और फाइनेंस और सेल्स और उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिव, सब तरह की वैकेंसी हमारे को प्राप्त हुई हैं। और इस मेले में जो है वो लगभग 3,000 से ज़्यादा बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया ऑनलाइन और उसके अलावा यहाँ भी बेरोजगार जो है वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
बिल्कुल, बिल्कुल। उनका बहुत अच्छा सहयोग मिला है, विधायक महोदय का बहुत अच्छा सहयोग मिला है और उनके द्वारा भी उनकी टीम के द्वारा भी यहाँ पे बेरोज़गारों का पंजीयन करवाया गया है। मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि विधायक महोदय ने इस रोज़गार शिविर को सफल बनाने के लिए बढ़-चढ़ कर सहयोग दिया है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सभी विभागों द्वारा उनकी कार्य योजना के तहत जो योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें हमारे परिवहन विभाग द्वारा बीकानेर शहर और बीकानेर परिवहन क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम चलाए जाए उसके उनमें जानकारी हमने यहाँ पे आज रोजगार जो मेला हो रहा है जिसमें 500 से अधिक संख्या में युवा आए हुए हैं, उनको हमने सड़क सुरक्षा के संबंध में नियमों की जानकारी दी है। और ये आप देख रहे हैं सेल्फी पॉइंट, इस सेल्फी पॉइंट पे सभी युवा अपनी अपनी सेल्फी लेकर के अपना स्टेटस पर रखेंगे कि हम हेलमेट पहनेंगे, हम शराब पी करके वाहन नहीं चलाएंगे और बहुत सारे संदेश जो यहाँ नीचे प्रदर्शित है वो सभी अपनी अपनी सेल्फी में रख करके प्रदर्शित करेंगे। इस तरह से क्रिएटिव हमने सड़क सुरक्षा रथ जो कि मुख्य द्वार पे खड़ा है, ऐसे सड़क सुरक्षा रथ के माध्यम से भी ऑडियो और विजुअल सामग्री के माध्यम से भी हमने इनमें एक चेतना जागृत करने की कोशिश की है ताकि हमारा युवा सड़क पर सुरक्षित रहे। इस मेले में हर बार नया कुछ देखने को मिलता है। इस बार भी बहुत सारी फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटी लग रही है। मैंने अप्लाई किया है, मैंने एमजीएससी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है और मैं फ्रेशर हूँ। तो देखो, मैंने जीवन रक्षा में अप्लाई किया है और अपेक्स हॉस्पिटल में किया है। फ्रेशर की जॉब देखो। सर यहाँ आके हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ काफ़ी मतलब जो जॉब है उनके बारे में है, हमें पता चल रहा है कि कैसे शिविर लगा हुआ है, कैसे हमें जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमने अप्लाई किया है कई जगह जीवन, जैसे मैं रेडियोग्राफर हूँ और मैंने जीवन रक्षा में अप्लाई किया है, मारवाड़ हॉस्पिटल एपेक्स हॉस्पिटल में ये अप्लाई किया है, अपना रिज्यूमे दिया है। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसा देखकर लग रहा है कि अच्छा प्रोग्राम है, सारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर फतेहपुर शेखावटी विधानसभा क्षेत्र में नवोत्थान नई पहचान विकास रथ ने यात्रा शुरू की है। यह रथ उपखंड के पास के गांव बलोद, छोटी बलोद, बाखरा, नबीपुरा, दिनवा, लाड़खानी और बेसवा पंचायत क्षेत्रों में पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रथ का गर्मजोशी से स्वागत किया। रथ के आगमन पर एक सभा भी आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार के 2 साल की विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। सभा में बताया गया कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नए आयाम स्थापित कर रही है। रथ के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यों की झलक दिखाई दी गई है। दत्तारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पलसाना पंचायत समिति के ग्राम डूखिया में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान एक छत के नीचे किया गया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। शिविर प्रभारी पलसाना नायब तहसीलदार श्री रामनिवास बोचलिया ने बताया कि 150 किसानों को गिरदावरी ऐप के बारे में जानकारी दी गई और इंक्रान में किसानों ने ऐप डाउनलोड किया। साथ ही 20 मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए और भू राजस्व विभाग द्वारा 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत दत्तारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चेनपुरा, पचार, लामिया, लिखमा का बास और नगरपालिका परिसर व तोरण द्वार खाटू श्याम जी पर मोबाइल एलईडी वैन पहुंची। मोबाइल वैन के माध्यम से आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और बीते 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और नागरिक उपस्थित रहे और उन्होंने योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। प्रदेश सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बेंगू विधानसभा के कमांड मंडल क्षेत्र में विकास रथ का आगमन हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधि श्री कमलेश धाकर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह रथ ग्राम पंचायतों में गया। इस अवसर पर विकास रथ प्रभारी श्री गोदूलाल गुज्जर ने बेंगू विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के आदेशानुसार आयोजित जिला स्तरीय CWSN एक्सपोजर विजिट के लिए बसों को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार महर्षि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भ्रमण के दौरान जोधपुर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। विजिट में 7 ब्लॉकों की कुल 105
एसएन, बालक बालिका, अभिभावक और सहयोगी शामिल रहेंगे। इस अवसर पर श्री सोहनलाल शर्मा की स्मृति में पूर्व आयुर्वेदिक अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने सभी बालक बालिकाओं को स्वेटर वितरित किए। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।